नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने एक नई खबर सुनी, एक लेटेस्ट न्यूज़ सुनी। नागौर के अंदर जोधियासी गांव के अंदर महाराजा सूरजमल की प्रतिमा लगाने का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। इन लोगों को ये पता ही नहीं है कि जो अपने को हिंदू कहते हैं और आज जो अपने को हिंदुओं की सरकार कहते हैं, आज जो हमारे देश में सरकार है जो अपने को हिंदू हितों की रक्षक सरकार कहती है, वो लोग जाने अनजाने में कितनी बड़ी भूल नहीं कर रहे, कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, सबूत के साथ बताऊंगा कि सूरजमल के पिता राजा बदन सिंह का और उनके दादा जो राजा चूड़ामन हुए और राजा राम जाट हुए और उनके परदादा जो गोकुला जाट हुए, उनका इस धर्म को बचाने के लिए, जिसको सनातन कहते हैं, जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, कितना बड़ा योगदान था। शुरुआत होती है दोस्तों 1669 ईस्वी से। 1669 ईस्वी के अंदर औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाया और उनको धर्म बदलने के लिए मजबूर किया तथा ब्रिज क्षेत्र के सारे मंदिरों को तोड़ने का फरमान जारी किया। उस समय औरंगजेब अपने दक्षिण के अभियान पर था, यानी उसके जीवन के आखिरी जो 20-25 साल थे वो दक्षिण में बीते थे और मराठों ने उसके लिए बहुत बड़ा एक सिरदर्द पैदा कर रखा था। उधर वो दक्षिण में बिजी था और इधर उत्तर भारत में उसके लिए सरदर्द बने जाट। हुआ ये कि मई 1669 में एक सिहोरा गांव पड़ता है ब्रिज क्षेत्र के अंदर, मथुरा और फरीदाबाद पलवल के बीच में कहीं पर। वहाँ पर गोकुला जाट ने एक पंचायत बुलाई औरंगजेब की इस धर्मांध नीति के खिलाफ कि हम जजिया टैक्स भी नहीं भरेंगे और धर्म भी नहीं बदलेंगे और मंदिरों को भी नहीं तोड़ने देंगे। औरंगजेब ने कट्टर सुन्नी मुसलमान अब्दुल नबी को वहाँ पे फौजदार नियुक्त किया था, अपना सेनापति। मथुरा की सादाबाद छावनी में उसको ये ड्यूटी सौंपी थी कि श्री कृष्ण मंदिर को, केशवनाथ मंदिर को आपको तोड़ना है, ढाना है। तो सिहोरा गांव में जब पंचायत हो रही थी तो अब्दुल नबी ने आकर सिहोरा गांव को घेर लिया और 50,000 की सेना लेके आया था वो। और सिहोरा गांव में 10,000 किसान नियत थे से मेरा मतलब है उनके पास अपने जो खेती में काम आने वाले औजार थे, लाठी, जेली, फरसे, बल्लम, भाले, वो थे। उनसे उन्होंने उस 50,000 की सेना का न केवल मुकाबला किया, उसको हराया और उनके सेनापति अब्दुल नबी की गोकुला जाट ने हत्या करी। और न केवल हत्या करी, उनकी छावनी पर हमला बोलकर सादाबाद की छावनी को लूटा और सादाबाद की छावनी को न केवल लूटा बल्कि उसमें आग लगा दी। और उस आग की लपटें और धुआं जो कि मुगलों की राजधानी आगरा तक गया। और जब दक्षिण के अंदर औरंगजेब मराठों के साथ लड़ाई के अंदर लगा हुआ था, बिजी था, उसको जब ये खबर लगी कि उत्तर भारत के अंदर जाटों का विद्रोह हो गया है ब्रिज क्षेत्र में, तो उसको बीच में अपना वो अभियान बंद करके जो उसने मराठों के खिलाफ चलाया था, वापिस आना पड़ा आगरा के अंदर। और जो लड़ाई मई 1669 में शुरू हुई थी दोस्तों, वो ख़त्म हुई जाकर कब? दिसंबर 1669 के अंदर। हसन अली, एक बहुत ही ताकतवर सेनापति को एक बड़ी सेना देके औरंगजेब ने दिसंबर में भेजा। औरंगजेब खुद मैदान में आया, जंग के मैदान में। और दिसंबर में गोकुला जाट और उसका एक चाचा था उदय सिंह, उनको गिरफ्तार किया गया। आगरे के अंदर बाकायदा अदालत लगाई औरंगजेब ने, खुले में लाखों लोगों के सामने। उसने गोकुला जाट से कहा कि अगर तुम धर्म परिवर्तन कर लो, मुसलमान बन जाओ, मेरी सेना में शामिल हो जाओ, तो मैं तुमको एक राज्य का प्रमुख बना दूंगा, गवर्नर बना दूंगा। लेकिन गोकुला जाट ने औरंगजेब को उल्टा ही जवाब दिया। उसने ये कहा कि तू अपनी बहन की मेरे से शादी कर दे और तू हिंदू बन जा। उसके बाद औरंगजेब ने उदय सिंह के सामने, उसके चाचा के सामने एक एक अंग गोकुला जाट का कटवाया था और फिर उसके चाचा के साथ भी यही किया था।
फिर उस गोकुला जाट का बदला लेने के लिए 1688 में महाराजा सूरजमल के जो के दादा लगते थे रिश्ते में, राजा राम जाट ने सिकंदरा, जो कि अकबर का मकबरा है आगरे के पास में, उसको सिकंदरा को लूटा। उसके तांबे के जो फाटक थे, कांसे के फाटक, वो उतार लिए, उस पर सोने की नक्काशी थी वो उतार ली, और कब्र को खोद कर अकबर की हड्डियां निकाल के, कंकाल निकाल के कब्र में से अकबर कर उसको आग से जलाया था। और ये इसलिए जलाया था कि उसने गोकुला जाट का बदला लिया था राजा राम जाट ने। बाद में राजा राम जाट भी युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। फिर उसका भाई चूड़ामन जाट, उसने ये कमान संभाली। उसने तो बाकायदा मुगलों के काफिले लूटने शुरू करे, मुगलों के काफिले से टोल टैक्स वसूलने लगा, बाकायदा अपनी एक सेना बनाई, और थून के किले के नाम से जंगल के अंदर एक कच्ची गढ़ी का किला बनाया। और उसको दबाने के लिए जो सवाई जयसिंह था जयपुर का राजा, उसने बाकायदा औरंगजेब के कहने पर एक अभियान चलाया। आखिरी में जब राजा राम जाट के बाद में चूड़ामन जाट भी जब मारा गया, फिर कमान आई सूरजमल के पिताजी बदन सिंह के हाथ में। और फिर जब सवाई जयसिंह ने देखा कि ये जाट तुम्हारे ना ऐसे काबू में आएंगे ना वैसे काबू में आएंगे, और ताकत से इनको दबाया नहीं जा सकता, तब उसने मुगलों को ये समझाया, औरंगजेब को ये बात समझाया कि इनको स्टेट का दर्जा दे दो, तब जाकर ये तुम्हारे काबू में आ सकते हैं। तब मुगलों ने मजबूरी में भरतपुर राज्य को स्टेट का दर्जा दिया था। और जो सवाई जयसिंह था जयपुर का राजा, उसने जो बदन सिंह था, जिसको ठाकुर बदन सिंह कहते थे, अब इस ठाकुर शब्द से भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठाकुर शब्द का मतलब राजपूत नहीं है, ब्रज के सारे जाट ठाकुर लगाते थे उस जमाने में। ठाकुर बदन सिंह को राजा की उपाधि दी, उसको जागीर दी, परगना दिया। उसके बाद में बदन सिंह ने धीरे धीरे करके अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया। उसने मेवात को अपने कब्जे में लिया, रेवाड़ी, फरकनगर, मेरठ और एटा मैनपुरी तक अपने राज्य का विस्तार किया, इधर झज्जर, रोहतक तक। तो ये सब कहानी बताने का मेरा मकसद ये था कि हिंदू धर्म के सही मायने में अगर कोई रक्षक था तो वो ये परिवार था। मैं आपको एक और बात बताता हूँ जो शायद आपको नहीं पता होगी। 1761 में इसी महाराजा सूरजमल ने, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मुगलों से आगरा, जिस आगरा के अंदर गोकुला जाट के टुकड़े टुकड़े करके कटवाया था औरंगजेब ने, और जो आगरा मुगलों की आन बान शान होता था, उस आगरा को महाराजा सूरजमल ने मुगलों से छीना था और वहाँ पर भरतपुर राज्य की पताका फहराई थी आगरे के लाल किले पर। और ताजमहल, जो कि मुगलों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी, जिसको आज भी मुगलों का एक मॉन्यूमेंट माना जाता है, उसमें महाराजा सूरजमल ने भूसा भी भरवा दिया था। ये तो 1761 की बात हुई। मैं आपको 1753 का एक और किस्सा सुनाता हूँ, जिसमें आमने सामने की लड़ाई में पहली बार मुगलों को जाटों के हाथ हार का स्वाद चखने को मिला। ये बात 1753 की है, जनवरी के महीने की है। हुआ ये था कि जोधपुर के महाराजा की मृत्यु हो जाती है और उसके वारिसों में झगड़ा शुरू हो जाता है राजा बनने को लेकर। तो उस समय पर दिल्ली के अंदर लेटर मुगल शासन करते थे, अहमद शाह नाम था उसका। मोहम्मद शाह रंगीला जा चुका था, उसकी जगह अहमद शाह आ गया था। उसका एक सेनापति था सलावत खान, उसका एक सूबेदार था अवध का सूबेदार था। तो सलावत खान को उसने भेजा, जोधपुर के जो वारिस थे राजा के, वो आपस में लड़ रहे थे, तो उनसे उनकी कोई संधि थी मुगलों की। तो जब वो उधर से जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया, नारनौल के पास में नीम का थाना का किला है, वहाँ पर आकर अपना मुगलिया झंडा लगा दिया और वहाँ पे अपनी सेना का डेरा डाल लिया। ये बात जब पता चली राजा बदन सिंह को, तो उन्होंने अपना संदेशा भिजवाया कि आप लोग हमारे इलाके में गलत तरीके से घुस के आए हो, आप लोग हमारा इलाका खाली कर दो। तो सलावत खान ने बदले में ये उसको जवाब दिया कि ये इलाका हमारा है और
आपने हमारे इलाके में इंक्रोचमेंट किया, हम आप पे उस ज़माने में मंदे ज़माने की बात बता रहे हैं 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हैं। तो जब राजा बदन सिंह ने देखा कि ये तो ढीठता पर उतर आए हैं, तो उन्होंने सूरजमल को कहा कि तुम जाओ 5,000 की सेना लेकर और ज़रा उनको अपने तरीके से समझा के आओ। तो सूरजमल 5,000 घुड़सवार और ऊँट सवार सेना लेकर नारनौल की तरफ चल दिया। और बताते हैं उसके साथ उसका छोटा भाई प्रताप, उसका मामा बलराम, इसके अलावा और भी कई वीर योद्धा थे। एक का नाम हरनारायण था, एक का नाम गोकुल सिंह था, तथा एक और अभी मैं भूल गया। 5-6 बड़े अच्छे तगड़े योद्धा थे। वहाँ पर पहुँचे तो नारनौल के पास में एक गांव है सराय सोबापुर, वहाँ पर उन्होंने अपने डेरे वेरे डाल रखे थे मुगल सेना ने, अपने तंबू। तो सबसे पहले वहाँ पे जाट सेना ने जाकर और उनके जो सैनिक घोड़ों के लिए ऊँटों के लिए घास लेने आए थे उनको मार पीट के वहाँ से भगा दिया। तो ये बात जब मुगल सेनापति सलावत खान को पता चली तो उसने अपने 2 सूरवीर योद्धाओं को जो उसके अरावल दस्ते में थे, एक का नाम फतेह अली था, एक का नाम असद खान था, उनको भेजा। कम से कम सेना की 4-5 हज़ार 20,000 की सेना मुगलों के पास थी, तो एक 4-5 हज़ार सेना की टुकड़ी के साथ उनको भेजा। उस युद्ध के अंदर बताते हैं सूरजमल की सेना ने, वो जो 5,000 सैनिक आए थे ये देखने के लिए कि कौन ऐसा सूरवीर पैदा हो गया जो हमारे सैनिकों को पीट कर भगा रहा है। सूरजमल की सेना ने कहते 5,000 सैनिक उनके वहीं काट डाले थे, और उनके वो दोनों अरावल दस्ते के जो मुख्य गार्ड थे फतेह अली और असद खान, दोनों मारे गए थे। उसके बाद में फिर अगला जो युद्ध हुआ बैटल ऑफ सराय सोबापुर, सोबापुर के अंदर जो युद्ध हुआ उसमें उनका एक और सेनापति हाकिम खान मारा गया था। और जब उन्होंने देखा कि 20,000 की सेना में से उनके 5,000 सैनिक पहले मारे गए थे और 2-3 हज़ार फिर बाद में मारे गए, तो वो तुरंत घुटनों पर आ गए और तुरंत उन्होंने ये कहा कि हमसे गलती हो गई है और हम समझौता चाहते हैं। उस समय जो दिल्ली के अंदर जो शासक था अहमद शाह, उसको ये बात पता चली तो उसने तुरंत समझौते का फरमान भिजवाया। उसके बाद कहते हैं महाराजा सूरजमल ने ये शर्त रखी थी मुगलों के सामने कि आइंदा भरतपुर राज्य की सीमाओं का एक तो तुम अतिक्रमण नहीं करोगे, दूसरा जितनी भी तुम्हारी मुगल या सल्तनत की ज़मीन है उसके अंदर पीपल के पेड़ को नहीं काटा जाएगा और गऊ माता को नहीं काटा जाएगा। ये 2 शर्तें उनसे लिखवा कर ली थी। और उसके बाद में भरतपुर जो रियासत थी उसका मुगलों से सीधा 1-to-1 कनेक्शन हो गया, कोई मीडिएटर नहीं रहेगा। कोई भी बात करनी होगी तो सीधी भरतपुर रियासत से की जाएगी, वाया जयपुर नहीं। पहले भरतपुर रियासत की जो भी बात मुगलों से होती थी वो वाया जयपुर होती थी, फिर सीधा 1-to-1 कनेक्शन हो गया। तो हमारे देश में जो पीपल की पवित्रता है उसको शुरुआत, पवित्र बनाने की शुरुआत महाराजा सूरजमल के द्वारा की गई थी। और मुगलों से बाकायदा लिखित समझौता हुआ था कि जितना भी मुगलों का साम्राज्य था उसमें कहीं भी पीपल का पेड़ अगर काटा गया तो वो अपराध माना जाएगा। तो हिंदू धर्म के लिए जितना बड़ा बलिदान इस परिवार का है, महाराजा सूरजमल उनके पूर्वजों का है, उतना बड़ा बलिदान और किसी का नहीं है। और फिर भी अगर कोई अपने को हिंदू कहता है और उनकी प्रतिमा का विरोध करता है तो उससे नीच और घृणित कार्य कोई हो नहीं सकता। तो भाइयों, इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो भाई अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं। मिलते अगले वीडियो में, आपका दिन शुभ हो भाइयों, धन्यवाद।